तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि कंप्यूटर के होंगे और स्टैटिक जीके के होंगे। तो ये देख सकते हो इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो आगे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो हमें ये बताना है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए। मशीन लैंग्वेज क्या है? ये कंप्यूटर की अपनी असली भाषा है जो सिर्फ ज़ीरो और वन, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, और ज़ीरो और वन से ही बनी होती है। कंप्यूटर सिर्फ ज़ीरो और वन की ही भाषा समझता है। अब जैसे कि बाकी ऑप्शन हम देखते हैं, एल्गोरिथम, हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा, पाइथन इंसानों के समझने के लिए बनाई गई है। कंप्यूटर इन्हें तब तक नहीं समझ सकता जब तक ट्रांसलेटर कंपाइलर करके इन्हें ज़ीरो और वन में ना डाल दें। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम कोई भाषा नहीं है बल्कि किसी काम को करने का एक तरीका या स्टेप होता है। एक चीज़ और, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसलिए वो सिर्फ और ऑन या ऑफ, वन को हम बोलते हैं ऑन और ज़ीरो को बोलते हैं ऑफ। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सब्जेक्ट में इस चीज़ को पढ़ाया जाता है वैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और एसएससी एमटीएस में आया हुआ है। कह रहा है कि विच सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कंपाइलर के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंपाइलर। कंपाइलर क्यों सही है? जैसे कि आप मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपके कंप्यूटर को सिर्फ बिजली के झटके यानी ऑन ऑफ यानी ज़ीरो और वन समझ में आता है। अब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, वही ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर क्या कहता है? ये पूरी की पूरी एक बुक एक साथ पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज की एक नई फाइल बना के देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी आरआरबी में आया हुआ है और सीएचएसएल 2020 में आया हुआ है। कह रहा है कि विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल ऑन ऑफ विद्युत संकेत को समझता है। मशीन लैंग्वेज इसी ज़ीरो और वन के फॉर्मेट में होती है, इसीलिए कंप्यूटर इसे बिना किसी ट्रांसलेटर के सीधे समझ लेता है। मशीन लैंग्वेज को और हम किस नाम से जानते हैं? और ये क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में आया हुआ है, सीजीएल में आया हुआ है, मध्य प्रदेश पीएससी में आया हुआ है और आईसीटी सेक्शन में आ चुका है मध्य प्रदेश से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मशीन लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरआरबी जेई में आया हुआ है और यूपी ट्रिपल एस सी कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में आया हुआ है। कह रहा है कि द इंस्ट्रक्शन इन मशीन लैंग्वेज आर रिटन इन विच फॉर्म। तो इसको हम जैसे कि अभी पढ़ते आ रहे हैं, बाइनरी कोड में इसको पढ़ा जाता है, ज़ीरो और वन के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का है, अंडर ग्रेजुएट 2025 में आया हुआ है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग शॉर्टकट लिंक्स एंड डेस्कटॉप विजुअल लेआउट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वन, विंडो शेल। विंडो शेल क्या होता है? ये कंप्यूटर का वो चेहरा है जो आपको स्क्रीन पर दिखता है। डेस्कटॉप का वॉलपेपर और नीचे की टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और स्क्रीन पर बिखरे हुए शॉर्टकट की इसी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये यूजीसी एनईटी में आया हुआ है, पेपर वन आईसीटी सेक्शन में। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर फीचर्स ऑफ विंडोज अलाउ यूजर टू कस्टमाइज देयर डेस्कटॉप इन्वायरमेंट एंड मैनेजिंग शॉर्टकट्स एंड लुक एट द विजुअल लेआउट। तो ऑप्शन वन, विंडो शेल। पहला जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था इसी को दूसरे घुमा के ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन है एमपीपीईबी पटवारी में आया हुआ है, मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट्स कंट्रोल द विजुअल लेआउट ऑफ डेस्कटॉप आइकन, द टास्क बार एंड द स्टार्ट मेन्यू। तो इसका जो यही राइट आंसर है ऑप्शन वन, विंडो शेल। तो ये देख सकते हो किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है दूसरे एग्जाम में। अब आते हैं स्टैटिक जीके टाइप क्वेश्चन में। ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का है 2025 में। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज द जागर डांस फॉर्म हैज़ इट्स प्राइमरी रूट्स। तो जागर डांस कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है। ये होता क्या है जागर? जागर शब्द का मतलब होता है जगाना। उत्तराखंड के पहाड़ों में यह एक तरीके का धार्मिक नाच और गाना है।
कहा जाता है कि इस नाच और गाने के जरिए लोग अपने देवी देवताओं और पूर्वजों की आत्मा को जगाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद मिल सके। ये पूरी रात चलता है। इसमें ढोल और थाली बजाई जाती है और कहानियाँ गाकर सुनाई जाती हैं। इसके अलावा हिमाचल में यहाँ सबसे मशहूर जो नाच है वो है नाटी, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में विदिशिया और जम्मू एंड कश्मीर में रौफ। ये क्वेश्चन यूके उत्तराखंड में तो आया ही है, आरआरबी एनटीपीसी में भी आ चुका है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी एचपीएससी में भी आ चुका है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है और यूके पीएससी में आया हुआ 2019-21 में। कह रहा है कि विच फेस्टिवल फोक डांस उत्तराखंड वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट 2009। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रमन, ऑप्शन नंबर बी। रमन उत्तराखंड के चमोली जिले का एक बहुत ही मुख्य धार्मिक उत्सव और नृत्य है। इसमें जागर गायन का प्रयोग किया जाता है और इसकी सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने 2009 में विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी में आया हुआ है और आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस फॉर्म उत्तराखंड डांसर परफॉर्म इन इवन नंबर और ग्रुप ऑफ अ पेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौफला, ऑप्शन नंबर ए। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक बहुत ही सुंदर नृत्य है। इस नृत्य में सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें नर्तक और नर्तिकाएं हमेशा जोड़े यानी पेयर में घेरा बनाकर नाचते हैं और इवन में। अब नेक्स्ट है एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस में आया हुआ है। कह रहा है बरादी नाटी इज द फेमस फोक डांस परफॉर्म बाय द जौनसारा ट्राइब इन विच इंडियन स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। बरादा नाटी उत्तराखंड के देहरादून जैनसारी जनजाति का मुख्य नृत्य है। यह नाच अलग अलग त्यौहार और खुशियों के मौके पर एक कहानी के रूप में किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट जेई में आया हुआ है और सीजीएल में पूछा गया है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम उत्तराखंड इन विच वेस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया इस फोक रिचुअल परफॉर्मेंस नेम जागर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। यानी जैसे जो जागर है वो उत्तराखंड में तो है ही है, इसके अलावा और कौन से स्टेट में ये प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा।